नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं पीके सर। मेरे यूट्यूब चैनल यशस्वी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक चलने वाला है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ध्यान से समझिए, पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि कार्य हो चुका था, बीते हुए समय में कार्य हो चुका था, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ में ही सी इट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही सी इट, आई वी यू दे, सिंगुलर अदर प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिए, वह एक उपन्यास लिख चुकी थी। अगर समझ में आया कि नहीं आया भाई, इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि बीते हुए समय में कार्य हो चुका था। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सब वैसे, ठीक है। वह एक उपन्यास लिख चुकी थी। भाई कोई लेडीज है, कोई लड़की है, तो लिख चुकी थी, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सी। भाई प्रोनाउन सी है, सी मीन्स वह। समझ में आया, लिख चुकी थी, भाई हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग इसमें होगा। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लिखने की बात कर रहा है, ए नॉवेल, ए नॉवेल, एक उपन्यास लिखने की बात कर रहा है। साधारण सा वाक्य है, ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। रिटर्न, रिटर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए आर्टिकल, एक, जहां काउंटेबल नाउन हो वहां पे एक ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉवेल, नोबेल, नोबेल क्या है, एक नाउन है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, एक उपन्यास लिखने की बात कर रहा है। राम आगरा जा चुका है दोस्त, राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसमें इस टेंस में हैड का प्रयोग होगा ही। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गान, तो गान लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, अब कहां जा चुका है, गोइंग टू, गॉन टू आगरा, आगरा की बात हो रही है, तो आगरा जा चुका है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, हमें विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं मैच खेल चुका था, अरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैड खेल चुका था, प्लेड, प्ले का, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड, खेल चुका था, मैं खेल चुका था, क्या खेल चुका था, मैच खेल चुका था। समझ में आया कि नहीं आया, मैच खेल चुका था, ए मैच, एक मैच खेल चुका था। ठीक है, आई हैड प्लेड ए मैच, वह सीता को सलाह दे चुकी थी। दोस्त इसको कमेंट में बताइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी और है। इसको कमेंट में वह सीता को सलाह दे चुकी थी, इसको आंसर जो है कमेंट में बताइए। और दोस्त इसके आगे भी है, देखना। जब एक ही वाक्य में, जब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, ठीक है, ऐसे वाक्य जो दो भाग नहीं होते, ध्यान दीजिए, लेकिन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही हो चुका है। ध्यान से समझिए कि एक किसी टेंस में, मतलब इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। तो जो पहला कार्य होता है, जो पहला कार्य होता है, समझ में आया कि नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
जो पहला इंडेफिनिट, हाँ, जो पहला कार्य होता है दोस्त ध्यान से समझिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, ठीक है, गए थे, और समानता भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो, जब एक कार्य हुआ है उसके बाद दूसरा कार्य हुआ है, ठीक है, एक कार्य हुआ है, पहले पूर्ण हुए कार्य हेतु, पहले पूर्ण हुए कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, इस वाक्य में एक होता है, दो कार्य साथ साथ में चलते हैं, जो पहला कार्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको हम रखते हैं और दूसरा जो कार्य होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखो दोस्त, यहां से यहां तक एक टेंस हो गया, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले, यहां तक एक टेंस हो गया पहुंचने तक, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, फिर ट्रेन क्या हो गई, जा चुकी थी। इसमें दो कार्य हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। यदि जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और जो कार्य बाद में हो रहा है, इसमें दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, तो दूसरा कार्य को हम क्या कर देंगे, दूसरे टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। समझ में आया? पहले क्या हुआ है, मेरे पहुंचने से पहले, भाई मैं गया, मैं स्टेशन पर गया और मुझे देर हो गई, फिर क्या है, कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। दोस्त क्या कह रहा है कि ट्रेन जा चुकी थी, पहले कार्य क्या हुआ है, पहले कार्य ये वाला हुआ है, फिर बाद में मैंने पहुंचा। समझ में आया? तो ट्रेन जा चुकी थी, मैं इसको किस में रखेंगे, इसमें हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, टेंस में रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जो कार्य पूर्ण हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और जो कार्य बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या है, ट्रेन जा चुकी थी, भाई तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड, भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, द ट्रेन हैड, अब जा चुकी थी, डिपार्टेड मतलब होता है जा चुकना। कब जा चुकी थी, पहले, अब B4 लगाएंगे, B4, पहले जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी पहले, कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब क्या होगा, इसका आई मतलब मेरे, रीच्ड वर्ब की, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो रीच, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड। समझ में आया? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब हम रीच्ड द स्टेशन पहुंच चुका, स्टेशन पहुंचने के, हाँ मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, रीच्ड द स्टेशन, समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? आई रीच्ड द स्टेशन। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। द स्टेशन, अब क्या है देखो ध्यान से समझो, द ट्रेन यानी कि ट्रेन हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुकने के बाद डिपार्टेड मींस जा चुकना, फिर गॉन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब, B4 मींस पहले,
भाई मेरे पहुंचने से पहले पहले कार्य ये हुआ है कि ट्रेन जा चुकी थी, मैंने बाद में पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे पहुंचने से पहले। इसको हम किस में रखें? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, दूसरा क्या कह रहा है। अब तो जहां तक विश्वास है आप लोग कर लेंगे, ये ना समझ में आया तो दूसरा देखो। तुम्हारे तुम्हारे सो जाने तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे सो जाने के बाद सीता सीता यहां यहां आई थी देखो कौन सा कार्य पहले हो रहा है? तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहां आई थी। सो जाने से पहले नहीं, सो जाने के बाद सीता आई थी। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहां आई थी। तो पहला कार्य क्या हो रहा है? तुम्हारे सो जाने के बाद। भाई तुम्हारे सो जाने के बाद पहला कार्य तो ये हो रहा है, हम इसको किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको रखेंगे। इसको बाद में काम हो रहा है तो इसको हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन पहले हम क्या लगाएंगे? सीता यहां आई थी, तो सीता दोस्त सीता, यहां हम क्या लिखेंगे? सीता। अब देखो सीता पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। सीता केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। सीता केम, सीता आई थी, कहां आई थी? यहां आई थी, हियर। सीता यहां आई थी। समझ में आ रहा कि नहीं? सीता यहां आई थी, कब आई थी? बाद में, आफ्टर। आफ्टर बाद आई थी, तुम्हारे सो जाने के बाद। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहां आई थी। तो अब इसको हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यू हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। यू हैड तुम्हारे सो जाने के बाद, सेलेक्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोस्त यहां से यहां तक जो है ये किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में है। समझ में आया? टेंस में है। ये किस में है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये वाले वाक्य आपको ऐसे करना होगा, जो पहले कार्य होगा, जो पहले कार्य होगा इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं साथ साथ जब चलते हैं, तो जो पहला कार्य होता है उस पूर्ण होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो दूसरा कार्य फिर दोबारा दूसरा कार्य पूर्ण होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो दोस्त एक हम आपको दे रहे हैं HW में, और इसको आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मरीज मर चुका था मरीज मर चुका था, सॉरी मरीज मर चुका था। समझ में आया? इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त, वीडियो समझ में आया हो, ये टेंस समझ में आया हो, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त अपना सपोर्ट बनाए रखिए और फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लेकर के। समझ में आया कि नहीं आया? और आप नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए जिससे आप इसको भूले ना। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लेकर मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, टाटा।